Next topic is logic circuits. There are two types of logic circuit. One is combinational circuits and second is sequential circuit. कॉम्बिनेशनल सर्किट उन सर्किट्स को कहते हैं जिनका आउटपुट ओनली करंट इनपुट पे डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर आप इनपुट दोगे तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे अगर वो इनेबल्ड है, लेकिन किसी तरीके का कोई प्रीवियस आउटपुट कंसीडर नहीं करते। मतलब उनको मेमोरी से कोई रिलेशन नहीं है, ना उनके पास मेमोरी होती है। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स विदाउट मेमोरी होते हैं, चाहे वो मल्टीप्लेक्सर ले लो, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर एक्सेट्रा। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं सीक्वेंशियल सर्किट की, तो सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो करंट इनपुट के साथ प्रीवियस आउटपुट के लिए आपको कोई मेमोरी तो रखनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं बात करता हूं फ्लिप फ्लॉप की, फ्लिप फ्लॉप वन बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ना। तो ऐसे में जो फ्लिप फ्लॉप है वो आपका सीक्वेंशियल सर्किट है, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी इज नथिंग बट सीक्वेंशियल सर्किट। और ऐसा ही हम डायग्राम में देखते भी हैं, जब हम सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करेंगे तब उसको भी अपन देख लेंगे। क्लियर है? तो सीक्वेंशियल सर्किट विद मेमोरी हो गया। अगर मैं इसमें जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हम पढ़ते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, चाहे वो एसआर हो, जेके हो, डी हो, टी हो, फिर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स भी हम सीक्वेंशियल सर्किट्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके काउंटर्स हो गए, लैचेस हो गए, ये सब कुछ चीजें अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट में। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट की अगर मैं बात करूं तो अपने सिलेबस में मेजरली इन चार सर्किट्स का जिक्र होता आया है। मल्टीप्लेक्सर विच इज नोन एज मक्स, जो कि डेटा सेलेक्टर है, और मैनी टू वन है, मतलब मैनी इनपुट्स और एक आउटपुट देता है। तो ऑब्वियस है इसकी सेलेक्टिव लाइंस होती हैं कि कौन सा इनपुट आउटपुट में जाएगा। डीमल्टीप्लेक्सर जो कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर मैं बात करता हूं मक्स और डीमक्स, तो ये आपके डेटा कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा यूज आते हैं जब सेंडर साइड पे मल्टीप्लेक्सिंग होती है डेटा की और रिसीवर साइड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है ना। ऐसा आपने बहुत बार अपनी कंप्यूटर साइंस में जब भी कभी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे तो ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी सुनी भी होगी। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर इज नथिंग बट वन टू मेनी। वन इनपुट आया, उसको किस एक आउटपुट पे भेजना है, दैट विल बी बेस्ड ऑन सेलेक्टिव लाइंस। अगर मैं बात करता हूं डिकोडर की, तो डिकोडर एड्रेस सेलेक्टर बोलते हैं हम। आपको अगर एग्जाम्पल याद हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम चिप डिजाइन, अगर आपको स्मॉल रैम साइज गिवन है और बड़ी साइज की रैम बनानी है तो हम लोग डिकोडर को यूज करते हैं, है ना। तो इट इज नथिंग बट सम टू मेनी, 3 इनपुट, 3 इंटू 8, 4 इंटू 16, 5 इंटू 32, मतलब n इंटू 2 की पावर n का आपका डिकोडर होता है। n इनपुट्स और 2 की पावर n यूनिक आउटपुट्स। अगर मैं एनकोडर की बात करता हूं तो एनकोडर नंबर कन्वर्जन्स में यूज आता है, और इट इज नथिंग बट मैनी टू सम, 8:3, 8 इंटू 3, 8 इनपुट्स 3 आउटपुट, 16 इनपुट्स 4 आउटपुट, तो 2 की पावर n इनपुट्स और n आउटपुट। क्लियर है? अगर इन चारों में अगर आप देखें तो मक्स और डिकोडर
लेंदी हैं। डीमक्स और एनकोडर एक एक दो दो लेक्चर हैं, ना ही इस पे कोई क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। लेकिन अगर मैं मक्स और डिकोडर की बात करता हूं तो भरमार क्वेश्चन है, और अगर स्पेशली मक्स तो गेट में 10 से ज्यादा बार क्वेश्चन मक्स पे बन चुके हैं, और बहुत अलग अलग एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो अब अपन एक एक डिवाइस को, एक एक सर्किट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, और उसकी रिस्पेक्ट में जितने भी सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो उस पूरे सर्किट की क्लैरिटी करेगा, उनको देखते हैं। इज देयर एनी डाउट?